हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन कुंभकर्ण में आपका स्वागत है। आज केजरीवाल सरकार ने शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ कॉमनवेल्थ घोटाले में जांच के आदेश दे दिए हैं और यह जांच करेगा दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी। लेकिन अब जो हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसके जरिए दिल्ली के आम आदमी को इस सच का पता चलेगा कि करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो और सरकार के बीच किस तरह का कॉकटेल चलता है। ऑपरेशन कुंभकर्ण पार्ट 2 में सरकार और भ्रष्टाचार के बीच गहरे गठजोड़ का खुलासा करने वाला सच बेहद हैरान करने वाला है। करप्शन के खिलाफ देश में क्रांति की जो लहर आम आदमी पार्टी ने शुरू करने का दावा किया है, उसका अंजाम यह हुआ कि दिल्ली की गद्दी पर केजरीवाल की ताजपोशी हो गई। केजरीवाल बार बार यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन आम आदमी और आम आदमी के मुख्यमंत्री दोनों गौर से देख लें कि क्या है करप्शन और उसमें शामिल रहने वाली बड़ी मछलियों का एक एक सच। दिल्ली में करप्शन के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी ने जो मुहिम शुरू की, उनकी सरकार ने जिस भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिया है, उस जंग में दिल्ली आज तक भी साथ है। करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार की हर कोशिश पर है दिल्ली आज तक की नजर। राजधानी को हमेशा के लिए भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में केजरीवाल की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं? क्या ये तमाम कोशिशें कभी अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकेंगी? इसी की पड़ताल करते हुए दिल्ली आज तक के कैमरे पर कुछ ऐसी सच्चाई आपको नजर आएगी जिसे सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से लेकर वर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल तक हैरान रह जाएंगे। दिल्ली की जनता जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल और उनकी पार्टी के हर आंदोलन को कामयाब बनाया, आज ऐसी हकीकत से रूबरू होगी जो उसे भीतर तक हिलाकर रख देगी। क्योंकि भ्रष्टाचार के रावण को खत्म करने के लिए जिस एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ा हथियार बताया जाता है, उसने दिल्ली आज तक के कैमरे पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। या यूं कहें कि कैमरे में कैद हुआ है एक सनसनीखेज कबूलनामा, जिसमें करप्शन, सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो के बीच अनचाहा कॉकटेल चलता है। एंटी करप्शन ब्यूरो में बेहद सुस्त और लापरवाही से होने वाले कामकाज को दिल्ली आज तक ने बेनकाब किया था। ऑपरेशन कुंभकर्ण में आपने देखा था कि किस तरह दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों को रेड मारने के लिए घर से बुलाना पड़ता है। तो कैसे करते हैं आप? बुला लेते हैं स्टाफ को। कहाँ से? आ जाते हैं, नजदीकी रहते सारे घर से। और अब ऑपरेशन कुंभकर्ण पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे एंटी करप्शन ब्यूरो का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला कबूलनामा। ऐसी चीज तो है नहीं कि भी आज आपने लेकर पाड़ दिया इसको। एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार को मिटाने की जिम्मेदारी होती है। वो करप्शन को मिटाने की जंग में बड़ा हथियार साबित होते हैं, लेकिन उस हथियार से कब किसे मारना है और किसे बचाना है, इन सबके पीछे एक बड़ा खेल चलता है। एंटी करप्शन के लोग खुद इस हकीकत पर मोहर लगाते हैं। ऑपरेशन कुंभकर्ण पार्ट 2 में आप देखेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो के 5 साल का पूरा सच। 5 साल में कितने लोग एंटी करप्शन के शिकंजे में आए, कितने लोग एंटी करप्शन ब्यूरो में केस दर्ज होने के बावजूद बच गए, और करप्शन के केस में फंसे लोगों को बचाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से क्या कहा जाता है। दिल्ली आज तक के कैमरे पर एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग खुद बताएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी जंग को जंग क्यों लगता जा रहा है। आप देखते रहिए ऑपरेशन कुंभकर्ण पार्ट 2। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जिन पर भ्रष्टाचार की एक शिकायत मिलते ही उसकी जड़ तक पहुंचने की जिम्मेदारी होती है, उसकी जड़ें खोखली होती जा रही हैं। अब आपको दिखाते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों का वो कबूलनामा जिससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार जब बहुत बड़े स्तर पर होता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो से क्या कहा जाता है। देखिए दिल्ली आज तक के कैमरे में कैद करप्शन पर सबसे बड़ा कबूलनामा। यह है दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो। इस विभाग के नाम से
रिश्वतखोरों और भ्रष्ट लोगों को काटना चाहिए। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर क्या क्या होता है, ये बताने के लिए आपको लिए चलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर। दिल्ली आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा ने कुछ दिनों पहले एंटी करप्शन विभाग के लोगों से बात की थी। बात करने पर मालूम हुआ कि बाहर तो करप्शन मिटाने की जंग छिड़ी है और अंदर करप्शन को छिपाने के लिए कितना दबाव है। दिल्ली आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा ने एंटी करप्शन विभाग से पूछा कि भ्रष्टाचार के बड़े जाल को जड़ से काटने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो सुनिए एंटी करप्शन विभाग का जवाब। केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा जब यहाँ तो हो जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं से लाएंगे फिर। स्ट्रेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी इसमें, जिस हिसाब से ये चाहते होंगे तो उस हिसाब से स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी जब ये कहीं कामयाब होंगे। अब ये थोड़ी मान लीजिए आप ही है, कितना चलेंगे आप पे रोज बटन होगा, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भी आज आपने लेकर पाड़ दिया इसको, ऐसी चीज तो है नहीं। इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्ट भी करना है, केस रजिस्टर, तो उसके अंदर फिर लंबा ही प्रोसीजर होगा। यदि आप यहाँ पे वजन कितना उठाओगे। सुना आपने, एंटी करप्शन विभाग के लोग काम के बोझ से दबे होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ 5 साल में कितना काम हुआ है, ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी। एंटी करप्शन विभाग की पोल खोलने वाला 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए वो बयान जो सरकार और भ्रष्टाचारियों के गठजोड़ पर मुहर लगाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों से हमारे संवाददाता ने पूछा कि केजरीवाल सरकार के राज में करप्शन मिटाने को लेकर और भी तेजी से काम होने की उम्मीद है। तो सुनिए क्या जवाब मिला। लोग कम है और वर्क तो ज्यादा होगा ही, तो लोग, आपको नहीं लगता लोगों को बढ़ाना चाहिए यहाँ पर? बढ़ाना चाहिए, उसमें तो क्या है। काम यहाँ पर उतना ज्यादा खास होता नहीं को लगता। तो जैसे सरकार होती है ऐसे ही काम होते हैं बीच में। सरकार जैसी होगी काम भी वैसा ही होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो का ये जवाब नहीं बल्कि सवाल है जो शायद पिछली सरकार की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि शीला सरकार के दौरान हुए करप्शन के कई मामलों की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। केजरीवाल भी कांग्रेस सरकार के शासन में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं। लेकिन अब सुनिए वो सच जो दिल्ली की जनता को हिला कर रख देगा। भ्रष्टाचार को मिटाने में सबसे अहम और बुनियादी भूमिका अदा करने वाला एंटी करप्शन ब्यूरो कैसे काम करता है। क्या सरकार में बैठे लोग एंटी करप्शन विभाग को अपने हिसाब से चलाते हैं? गौर से सुनिए दिल्ली आज तक के कैमरे में कैद भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में कार्रवाई का सच। दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये काम होती है तो दिल्ली सरकार के आप लोग ज्यादा खिलाफ जांच भी नहीं कर पाते होंगे, हैं? तो इंटरफेयर तो होता ही होता है। एक बार फिर सुनिए एंटी करप्शन विभाग का कबूलनामा, जिसमें वो ये मान रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बड़े मामलों में उनकी कार्रवाई को कैसे प्रभावित किया जाता है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये काम होती है तो दिल्ली सरकार के आप लोग ज्यादा खिलाफ जांच भी नहीं कर पाते होंगे, हैं? तो इंटरफेयर तो होता ही होता है। लेकिन एंटी करप्शन विभाग में चौंकाने वाली सच्चाइयों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता के लिए एंटी करप्शन विभाग का कबूलनामा काफी चौंकाने वाला है। सियासत और भ्रष्टाचार के गठजोड़ की हकीकत तो आपने देख ली, लेकिन एंटी करप्शन विभाग का 5 साल का लेखा जोखा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। आंकड़ों के आईने में दिल्ली की सरकार, जनता और खुद एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी हकीकत देखकर हैरान रह जाएगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरह एंटी करप्शन ब्यूरो पर करप्शन में शामिल बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव रहता है। दरअसल दिल्ली आज तक की टीम ने कुछ दिनों पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर यह सारी बातचीत रिकॉर्ड की थी। ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, लेकिन कैमरा खुला था और एंटी करप्शन ब्यूरो का तमाम सच आपके सामने है। और अब देखिए पिछले 5 साल से एंटी करप्शन ब्यूरो ने करप्शन को मिटाने के लिए क्या किया। यह रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली की जनता और मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद तय करें कि अब आगे क्या होना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो का यह कबूलनामा तो आपने सुन लिया, जिसमें वो दबी जुबान से जांच में सरकार के दखल की बात मान रहा है। लेकिन 5 साल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्या किया, अब इसकी हकीकत भी देख लीजिए।
स्टाफ के आंकड़ों के दम पर एंटी करप्शन ब्यूरो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस विभाग की कार्रवाई की पोल खोलने के लिए काफी हैं। 2009 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुल 45 मामले दर्ज किए। 5 साल बाद 20 मामले अब भी पेंडिंग हैं। 2010 में भ्रष्टाचार के 39 मामले दर्ज हुए, इनमें भी 20 केस पेंडिंग पड़े हैं। 2011 में सिर्फ 12 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उसमें भी आधे केस यानी 6 मामले लंबित हैं। 2012 में एंटी करप्शन विभाग ने 21 केस दर्ज किए, लेकिन सिर्फ 3 मामलों की जांच हो सकी और 18 मामले अब भी धूल फांक रहे हैं। 2013 में विभाग की ओर से 23 केस दर्ज किए गए, लेकिन सिर्फ 1 मामले की जांच हुई और 22 केस पेंडिंग छोड़ दिए गए। 5 साल में एंटी करप्शन ब्यूरो के पास 13,297 केस आए, जिनमें से कुल 751 मामलों की जांच की गई, लेकिन चार्जशीट सिर्फ 140 केस में ही दायर की जा सकी। एंटी करप्शन ब्यूरो की सुस्चाल की सच्चाई आरटीआई के जरिए सामने आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट राजहंस बंसल ने एंटी करप्शन विभाग का लेखा जोखा मांगा तो कार्रवाई की रफ्तार का पता चला। 2013 के अंदर उन्होंने 25 केस रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें से एक केस में ही चार्जशीट फाइल की है, बाकी सारे केस अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। इस तरीके से ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है और इस सारे डाटा को देख करके लगता है कि एंटी करप्शन ब्रांच खुद अव्यवस्था और बदहाली का शिकार है। स्टाफ की कमी के साथ साथ एंटी करप्शन विभाग का रवैया भी बेहद सुस्त है। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना है तो दिल्ली सरकार को बहुत जल्द कुछ करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार आखिर क्या कर सकती है। एंटी करप्शन विभाग की तमाम सच्चाई मुख्यमंत्री केजरीवाल जान चुके हैं, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में स्टाफ बढ़ाने में कई पेच हैं। केजरीवाल साहब ने क्या आपके पास दिल्ली पुलिस से ही कुछ अधिकारियों को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो में अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट की थी? उन्होंने मुझे नाम दिए हैं, मैंने बस्सी साहब को दिए हैं। बस्सी साहब ने मेरे ख्याल 3-4 लोग उनको दे भी दिए हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी देने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या लगता है एंटी करप्शन ब्रांच जो है कितने दिन में एक्टिवली फंक्शन हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मैन पावर की कमी है उनके पास में? तो मैं समझता हूँ हफ्ता भर 10 दिन में। दिल्ली आज तक का मकसद है कि एंटी करप्शन विभाग भी उसी शिद्दत से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम करे जैसा जनता चाहती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार और पुलिस जल्द ही इस विभाग में सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और दिल्ली को करप्शन के रावण से बचाया जा सकेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आज तक यही चाहता है कि देश को करप्शन के जाल से आजादी मिले। जो आम इंसान है, जो जनता है, उन्हें किसी भी काम के लिए घूस न देना पड़े और हर शिकायत पर बेहद ठोस कार्रवाई हो, जिससे बड़े से बड़ा शख्स भी करप्शन के नाम से ही डर जाए। ऑपरेशन कुंभकर्ण पार्ट 2 में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।